नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदुत्व फैक्ट्स में। और मैं जैस्नी अगेन आई हूँ एक नए मंदिर, एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एंड फेमस मंदिर झंडेवालान मंदिर के बारे में। आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने झंडेवालान मंदिर के बारे में ज़रूर सुना होगा और मोस्ट ऑफ द लोगों ने वहाँ पर विज़िट भी किया होगा, मंदिर के दर्शन भी किए होंगे। लेकिन बहुत से कम लोगों को उस मंदिर से जुड़ी हिस्ट्री के बारे में पता होगा, जिसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, क्योंकि आज मैं अकेली थी तो मैं ज़्यादा प्रॉपरली शूट नहीं कर पाई, ऑल्दो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। तो चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। तो एक्चुअली झंडेवालान मंदिर पहले दर्शन कुछ अलग तरीके से हुआ करते थे, लेकिन आफ्टर दैट लॉकडाउन सिचुएशन, कोविड सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं। जैसे पहले झंडेवालान मंदिर में माता की एक गुफ़ा हुआ करती थी जिसमें लोगों को जाना अलाउड था, लेकिन वो अब गुफ़ा बंद हो चुकी है। और प्रसाद पहले मंदिर में चढ़ाया जाता था, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से वहाँ पर अब प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता है। हालांकि दर्शन प्रॉपरली किए जाते हैं। जो लोग मूर्ति दर्शन नहीं कर पाते हैं उनके लिए एलईडी पर लाइव दर्शन के सिस्टम भी लगाए गए हैं, तो वैसे भी लोग दर्शन कर सकते हैं।
С тобой стою без одежды, не пугает меня тишина. Я весь твой, и сотни звезд окружает, и даже миллионы не сосчитать. तो जैसे कि हम सभी को पता है कि दिल्ली अरावली हिल्स पर सिचुएटेड है। तो झंडेवालान जो एरिया है वहाँ पर एक मर्चेंट रहा करते थे, काइंड ऑफ, जिनका कपड़ों का व्यापार था, बद्रीनाथ जी। तो एक्चुअली वो देवी माँ आदि पराशक्ति के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्हें एक बार सपने में माता रानी दर्शन देती हैं और अरावली की उसी जगह पर खुदाई करने के लिए कहती हैं। उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर उनकी मूर्ति है जो ज़मीन में दबी होती है। तो अपने सपने की पूर्ति के लिए ही बद्रीनाथ जी उस जगह पे खुदाई कराते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सच में एक माता रानी की मूर्ति है जो ज़मीन में होती है। तो उसे खुदाई करके निकाला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूर्ति को निकालते समय माता रानी का एक हाथ जो होता है मूर्ति का, वो खंडित हो जाता है। तो उस मूर्ति के हाथ को कंप्लीट करने के लिए उस हाथ को चांदी के हाथ से रिप्लेस करके वहाँ पर मंदिर की स्थापना की जाती है। तो ऐसे ही झंडेवालान मंदिर का निर्माण हुआ और मूर्ति के साथ साथ वहाँ पर एक शिवलिंग भी निकलता है। तो ऐसा तो खैर है ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, जहाँ डाल डाल वहाँ पात पात। तो जहाँ जहाँ आदि पराशक्ति वहाँ शिव जी हैं और जहाँ शिव जी हैं वहाँ आदि पराशक्ति हैं। तो सेम वहाँ पर शिव जी के शिवलिंग की भी निकाला जाता है, वहाँ पर मिलता है और दोनों को मंदिर में स्थापित किया जाता है और मंदिर की स्थापना की जाती है। तो बस तभी से मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मैंने रेयरली ही कभी देखा होगा जहाँ मंदिर में भीड़ ना हो। आप किसी भी टाइम जाइए आपको मंदिर में भीड़ ही मिलेगी। स्पेशली नवरात्रों के टाइम में आपको वहाँ अलग अलग आयोजन मिलेंगे, कार्यक्रम मिलेंगे। तो आप वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं। सबसे नियरेस्ट और सबसे कन्वीनियंट अगर मैं वे की बात करूँ वहाँ तक पहुँचने की, वो है मेट्रो। आप मेट्रो से झंडेवालान मेट्रो लाइन, ब्लू लाइन पर है झंडेवालान मेट्रो स्टेशन, वहाँ उतरकर ई रिक्शा, बैटरी वाले रिक्शा होते हैं शेयरिंग वाले, आप वो ले सकते हैं। वो लेके मंदिर तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। और अगर जिसके पास पर्सनल व्हीकल है उसके लिए तो और भी बेटर है, वो डायरेक्टली मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वहाँ पार्किंग की भी सेवा है। तो जैसे ही मंदिर में एंट्री की जाती है वहाँ पर निःशुल्क फ्री की अपने चप्पल जमा करने की भी सेवा है। तो वहाँ आप अपने चप्पल जमा करके हाथ धो के मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। और माता रानी की मूर्ति कुछ इस तरह से स्थापित की गई है कि वो गोलाकार शेप में है, जो उनका प्रांगण है। तो वहाँ गोल चक्कर लगा के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर में माता रानी के दर्शन होने के बाद छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं अन्य देवी देवताओं की, आप वो देख सकते हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करी वो थी गौ माता की मूर्ति। मतलब वहाँ पर गाय हैं, उनकी मूर्ति लगाई गई है और दिखाया गया है कि हमारी कल्चर में गाय को कितनी वैल्यू की जाती है। गाय को एक माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हम एक तरह से जो दूध वो अपने बच्चे के लिए क्रिएट करती हैं उसका पान हम कर रहे हैं। और नीचे मैं आपको क्लिप में ज़रूर दिखाऊंगी, नीचे एक समर्पण पात्र है, उसके नीचे कोट लिखा हुआ है, एक श्लोक लिखा हुआ है जिसमें कृष्णा जी कह रहे हैं कि जहाँ गाय है वहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ गाय है। तो द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट वाज कि वहाँ पर गाय की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से की गई है कि हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर में कितनी रिस्पेक्ट है गौ माता की। और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, जो शिवलिंग निकला था खुदाई में उसके लिए। वहाँ पे भी मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वहाँ पे सेवादार खुद थे, खड़े थे वो लेकर, लोटे लेकर, सो दैट लोग इजीली वहाँ पर जल अर्पित कर सके शिवलिंग पर। तो मैंने भी शिवलिंग पे जल अर्पित किया, ऑल्दो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेली थी। बट हाँ,
दैट एक्सपीरियंस वॉज जस्ट लिट। मतलब जब मैं एक्चुअल में जो शिवलिंग निकला है खुदाई करके उस पे जल अर्पण करना, यानी डायरेक्टली शिव जी पे जल अर्पण करना, दैट फीलिंग वॉज जस्ट ऑसम। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सभी जाएं और वहाँ दर्शन करें। मंदिर के एज सच पर्टिकुलर टाइमिंग्स नहीं है कि इस टाइम पर मंदिर बंद रहेगा। मंदिर अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे खुल जाता है और रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। अराउंड दोपहर में 12 साढ़े 12 मंदिर थोड़ी मतलब 15-20 मिनट के लिए बंद होता है, जिसमें आरती की जाती है। तो आप जा सकते हैं, बट जो सबसे बेस्ट टाइम है जाने का वो मंदिर में नवरात्रों का टाइम है। तो आप वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो मुझे भारत सबसे ज़्यादा इसीलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल चीज़ें इतनी मिल जाएंगी कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रीवियस वीडियोस में योग माया मंदिर रहा है, कालका जी मंदिर रहा है, अब झंडेवालान मंदिर के हम आपको दर्शन करा चुके हैं। और ये तो खैर हिस्ट्री भी गवाह रही है कि बहुत बार इन्वेडर्स ने कोशिश की है हमारी कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को ख़त्म करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो लोग नहीं सक्सेसफुल रह पाए हमारे कल्चर को मिटाने के लिए। तो आई स्टिल फील प्राउड कि हाँ चलो हमारे पास है वो ट्रेडिशन है जो हम अपनी आगे की जनरेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हमारा यही ट्रेडिशन रहा है और हमें आगे इसी को लेकर चलना है। तो कुछ यही थे आज के दर्शन, झंडेवालान माता के दर्शन। और आगे भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी जिसमें हम आपको अगेन इंडिया के मंदिर, इंडिया का कल्चर, सनातन धर्म का कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड वीडियोस और जो भी रहेंगी इंस्पिरेशनल या काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और यस, आज मुझे बहुत फील हुआ कि अकेले शूट करना और सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रिकॉर्ड करना इज़ नॉट दैट मच ईजी। सो आई कैन से ईशा, आई मिस्ड यू टुडे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगी कि आप जाएं झंडेवालान मंदिर, स्पेशली नवरात्रों में, और दर्शन करें माता रानी के और उस शिवलिंग के जो अगेन खुदाई में ही निकला था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता मैं किसी मंदिर में जाऊं, खासकर महादेव के मंदिर में, और वहाँ चैंटिंग ना करूं, उनके नाम का उच्चारण ना करूं। तो वहाँ उस मंदिर में बैठ के मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन उस मंदिर में बैठ के मैंने जब चैंट किया 108 बार ओम नमः शिवाय, दैट पॉजिटिविटी दैट केम आउट फ्रॉम माई बॉडी वॉज जस्ट यूनिक। वहीं मैंने माता रानी के मंत्र का भी उच्चारण किया। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्धिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगी कि आप जाएं तो ज़रूर चैंट करें मंत्र को। मंत्र चैंट ना भी कर पाएँ तो बस माता रानी की आप मूर्ति भी देख लेंगे ना, तो एक अगेन पॉजिटिविटी सी आप में भर आएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरे लिए रहा था, पिक्चर क्लिक करना। ऑब्वियसली जब 2 जने हम साथ होते हैं, मैं, ईशा या कोई और मेरा फ्रेंड साथ होता है, तो यूजुअली हम एक दूसरे की पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं और अच्छे शॉट्स ले लेते हैं। लेकिन आज मुझे एक्चुअली आई एम अ काइंड ऑफ, यू कैन से एम्बीवर्ट, मतलब ईज़िली घुलती मिलती नहीं हूँ लोगों से, बट जब घुल जाती हूँ तो बहुत सिलेक्टेड लोगों के साथ ही मैं वाइब मैच कर पाती हूँ। तो मुझे किसी से बोलने में भी बहुत शर्म आ रही थी कि यार मेरी पिक क्लिक कर दो, बट फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और एक लड़की से बोला आप प्लीज़ मेरी एक फ़ोटो क्लिक कीजिए। बट उन्होंने अच्छी फ़ोटो क्लिक नहीं की, मतलब मेरी आंखें उसमें बंद आ गई। मैं उसे ऐड करूँगी। फिर मैंने सेकंड टाइम किसी और बंदे को ढूंढा इतनी मेहनत करने के बाद कि प्लीज़ मेरी एक अच्छी पिक क्लिक कर दो, तो उन्होंने मेरी एक अच्छी पिक क्लिक की। तो हाँ, दैट वाज सच अ मेरे अकॉर्डिंग तो स्ट्रगल ही था, क्योंकि मैं ईज़िली ऐसे किसी से बात नहीं करती हूँ। सेकेंड थिंग, मैंने अपने मम्मी को भी वीडियो कॉल पे दर्शन कराई। ये तो मैं कराती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ मम्मी को करा देती हूँ दर्शन, तो वो चीज़ भी अच्छी लगी। तो आई कैन से आई मिस माई पार्टनर टुडे। बाकी जो अभी हमारे चैनल पर नए लोग आए हैं उन सभी का धन्यवाद हमारे एक छोटे से इनिशिएटिव को, छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ मिलके देखें, तो एक साथ सभी लोगों में पॉजिटिविटी फैलेगी।
और ये अगेन जैसे कि मैंने कहा वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय माता दी।